सच्चिदानंद खंडानंद कंद सगुण निर्गुण साकार निराकार परब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणारविंदों में समस्त भक्तगणों की ओर से कोटि कोटिशः आदर पूर्वक परिक्रमा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आठों अंगों सहित प्रणाम। भगवान के साकार स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को एवं भागवत पुराण में से भगवद रस को आत्मसात करने वाले समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में सभी भक्तजनों की ओर से कोटि कोटिशः सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं भागवत की कथाओं में नित्य नूतन रस का आस्वादन करने वाले सभी भगवदीय जनों का अपनी ओर से बड़े सम्मान के साथ अभिवादन करते हुए भगवान के विवाहों के प्रसंग में आज चौथा विवाह हुआ, उसके विषय में वहीं से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। यह एक सुतराम प्रसिद्ध तथ्य सुखदेव जी महाराज खोल खोल करके रख रहे हैं कि भगवान की जो लीला होती है वो भगवान के द्वारा बड़ी अच्छी लगती है। कतिपय लीलाएं हमारे समझ में नहीं आती, उनका रहस्य समझ में नहीं आता है, तो ऐसी लीलाओं का ध्यान तो कर सकते हैं, परंतु हर लीला का अनुसरण नहीं करना चाहिए। भगवान रुक्मिणी का हरण कर सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि भगवान ने भी ऐसे स्त्री का हरण किया, हम भी करें, बिल्कुल गलत है, महान पाप है वो। पहले भगवान को समझो, रुक्मिणी को समझो, जाम्बवती को समझो। केवल बाहर की क्रिया देख ली, सत्यभामा को समझो, ये कौन है? ये हम लोगों के समान साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, ये कोई कर्म फल से यहां अवतरित नहीं हुई है।
ये एक भगवान की विलक्षण शक्तियां हैं जो भगवान में ही रहना चाहती है। भगवान में रहने से ही इनकी शोभा है। इन शक्तियों के साथ भगवान लीला करते हैं। रुक्मणी के लिए तो आ गया, ये तो लक्ष्मी जी है। और इधर बताया था कि ये प्रकृति में अहंकार की वृत्ति है, अहम वृत्ति है, जिसके अंतर्गत सारे के सारे वैभव आ जाते हैं। अहंकार के अधिष्ठात्री देवता भगवान शंकरषण, भगवान शंकर, जिनको भंडारी बोलते हैं, भोले भंडारी, औढ़रदानी, तो सारे भंडार के स्वामी हैं वो। तो रुक्मणी भगवान की वो शक्ति है जो इस संसार में सबका पालन करती है। वैकुंठ की दृष्टि से देखा जाए तो वो लक्ष्मी है, और साधारणतया देखा जाए, प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो वो अहम वृत्ति है। और अहंकार को तो जबरदस्ती से ही हरण किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। इसी अहम भाव से काम पैदा होता है, तो प्रद्युम्न पैदा हुआ। पर ये प्रद्युम्न कैसा है कि जो कामदेव जल गया था और फिर शंकर भगवान ने कृपा की कि तुम वसुदेव के यहाँ बेटा, वासुदेव के यहाँ बेटा बनोगे। तो उसके बाद ये कामदेव परिशुद्ध हो गया संतों की फटकार लगने से, भगवान के चरणों में लुढ़कने से जीव की परिशुद्धि होती है। कोई कहे कि हमने तो संतों से फटकार नहीं खाई है, संतों ने तो हमको खूब शाबाशी दी है, खूब प्रेम किया है, खूब, कभी हमको डांटा नहीं, तो समझना चाहिए उसका दुर्भाग्य है। संत की जो डांट फटकार खा लेता है, वो दुनिया में किसी की डांट फटकार नहीं खा सकता। भगवान शंकर ने काम को जलाया तो वो शुद्ध हो गया। उसके अंदर जो खोटाई थी वो खोटाई जल गई। सोना को जलाते उसमें कोई तांबे का और का किसी का और धात्वंतर का प्रवेश होता है तो वो जल जाता है, सोना नहीं जलता है। सोना तो वैसे ही रहता है। तो कामदेव की उत्पत्ति पहले ही बता दी, प्रद्युम्न की उत्पत्ति पहले ही बता दी। अभी तो विवाह के पूरे प्रसंग तो सुनाओ महाराज। आप रुक्मणी का विवाह हुआ और तत्काल ही आपने संतान बता दी। क्या बताएं, वो अहम से काम पैदा होता है। अहम वृत्ति जहाँ होगी वहाँ काम वृत्ति पहले पैदा होगी। बिना अहम वृत्ति के काम वृत्ति आती नहीं। दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। ये जाम्बवती है जामवंत जी की लड़की।
क्या ये भालू थी क्या? रींछ के समान रहती थी क्या? जामवंत जी रींछ थे ऐसा मानते, ऋक्षाधिपति हैं, रींछों के स्वामी हैं। अच्छा, बंदर क्या थे? वानर जाति। वानर, वा माने विकल्प से जो नर माने मनुष्य होते हैं, विकल्प से जिनको मनुष्य कह सकते हैं, वानर। एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान युयुधानादिभिर्वृतः। जैसे वानर जाति होती है, ऐसे ही भालू जाति है। मनुष्यों जैसा व्यवहार है, बंदरों का भी तो मनुष्यों जैसा व्यवहार हो रहा है। हनुमान जी महाराज दिखने में केवल बंदर हैं, बाकी मनुष्य हैं। ये बानर भी दिखने वाले बंदर जैसे बंदर नहीं थे। पूरा बोल सकते नहीं ये बंदर, पूरा जान सकते नहीं ये बंदर। इसलिए ये वानर केवल ऐसे वानर नहीं थे, नाम के वानर थे। रींछ के रूप में नहीं थे। ऋक्ष इनका कुल है। फिर तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, जो सत्राजित की पुत्री थी, जिसमें परीक्षित ने प्रश्न किया था, उसका कल उत्तर हो गया। अभी तो 8 पटरानियों का वर्णन करना है। 8 हैं पटरानी और 16 है दूसरी रानियां। तो एक एक का वर्णन अब चल रहा है। 3 का तो हो गया, चौथे के विषय में बताते हैं। एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान युयुधानादिभिर्वृत। एक बार की बात है, इन पांडवों को देखने के लिए भगवान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थ पधारे। युयुधान आदि कई यादव उनके साथ थे। बिना सूचना के, बिना कहे, कहाँ जाता है आदमी बिना सूचना के, बिना कहे? जो खास अपना 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 होता है, खास अपना होता है, वह सूचना नहीं दी जाती। कहना सुनना नहीं होता। द्रष्टुमागतम पार्था, तो वो जब भगवान कृष्ण आए तो पांडवों को बड़ा आश्चर्य, आप आ गए? बस प्राणा मुख्यमिवागतम, जैसे कोई हमारे प्राण लौट आए हों, इतना पांडवों को हर्ष हुआ। 2 मिले 64 खिले, हर से 7 करोड़। 2 जने मिलते हैं तो 64 खिलते हैं। 32 तो एक इधर की, एक 32 अगले की, 64 खिले। अच्छा, हाँ 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 हाँ। और हर के 7 करोड़,
ये 3.5 करोड़ रोमावली बताते हैं अपने शरीर में, 3.5 करोड़। तो दोनों तरफ से मिलते हैं तो 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ करके 7 करोड़ हो गए। प्रेम बढ़त है सदा, होवे सभी में कोड। ये सब में बड़ा कोड लगता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो भगवान ने युधिष्ठिर के और भीमसेन के चरण वंदन किए। भीमसेन के चरण वंदन करते थे, भगवान का बड़ा भाई। और भीमसेन आशीर्वाद देता। आशीर्वाद भगवान के, देखो भाई अब कुछ भी कहो, मेरा बड़ा भाई है भीमसेन। अकल में चाहे कितना ही छोटा हो, वो तो बड़ा भाई था वो। तो भगवान जाते चरण छूते, भीमसेन आशीर्वाद देता। कोई हंसी उड़ाने के लिए नहीं, ये वास्तविकता थी। अर्जुन था वो बराबर का, गले मिलते। वैसे पांडवों का कोई जन्मदिन नहीं आता है, पर कहते हैं यूं कि भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन अर्जुन का जन्म हुआ है। भक्त लोगों की बातें हैं, इनमें झूठी है सच्ची है कैसी है बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। नर नारायण है, आ जाए एक साथ आ जाए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादोवदी अष्टमी रात को 12 बजे, बस अर्जुन भी उसी समय। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण एक दिन पैदा हुए, तो वहाँ एक साथ बराबर के थे दोनों, गले मिले। चलो साहब, अब रहे नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किए। इतना प्रेम। द्रौपदी का नया नया विवाह हुआ था, इसलिए वो बड़े संकोच के साथ, नवोढ़ा व्रीडिता किंचित। व्रीडिता माने लज्जा, स्त्री नाम भूषणम लज्जा। स्त्रियों का लज्जा रखना ये भूषण है। इन लोगों के बीच में ठाका मार के हंसना, ये घूंघट खोल करके रखना, आजकल की लड़कियां तो इसको अच्छा नहीं मानती हैं, दबाव मानती हैं। ये क्या है? परंतु भाई ये दबाव चरित्र रक्षा के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष कोई भी हो, दोनों एक दूसरे को न देखें, इसी में ही बढ़िया बात है। स्त्री यदि अपना चेहरा खुला रख लिया तो उसकी तो लाज क्या रही। इसी में ही समझ लेना चाहिए। नेत्र से नेत्र स्त्री के पुरुष के कभी नहीं मिलने चाहिए। इसलिए हमारी माताओं के लिए घूंघट का नियम रखा है। नवोढ़ा और व्रीडिता किंचित और छनैर इत्याभ्य वंदत है। वो धीरे धीरे आई और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद वो वहाँ से चली गई। कितनी शालीनता है।
आजकल पता नहीं चलता कि ये पति पत्नी है कि भाई बहन है। खुला मुख रखते हैं। अरे नाम लेके बोलने लग गई आजकल पत्नियां, तो दूसरा आदमी तो समझेगा कि भाई भाई बहन है। बहन भाई का नाम ले सकती है ना। तो स्त्री पति का नाम लेती है। हमने खुद ने कानों से सुना है, खुद ने। कहेंगी ऐसा कैसे हो रहा है जी, अब क्या करें, आज का जमाना है। कोई भी बात हो, सुधार की तरफ तो वृत्ति जाती नहीं। मानते हाँ यही आजकल ऐसा हो गया सब हो गया। लड़के लड़की का संबंध हुआ कि भाई अब इस लड़की की शादी इस लड़के के साथ होने वाली है। वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों में सहमति बन गई। बस उसी दिन से लड़की का फोन लड़के के पास, लड़के का फोन लड़की के पास, ये कांटेक्ट चालू हो जाता है। बहुत खराब बात है सज्जनों, अच्छी बात नहीं। एक अच्छे कुल की लड़की थी, अच्छे संस्कारों वाली। उसको होने वाले पति ने फोन किया। बड़ी नम्रता से उसने निवेदन कर दिया कि देखिए शादी से पहले ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करती हूँ कि आप अब मुझे फ़ोन मत करना, शादी होने के बाद फोन करना चाहिए। नम्रता से निवेदन करता हूँ, ऐसी नम्रता से कहा उसको। नहीं मैं तेरे से शादी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकाया उसको। उसने कहा ऐसे करो तो बहुत आराम से बात है, बहुत लड़कियां हैं, करो ना शादी, इतना बड़ा संसार है। छोड़ देंगे। आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है और मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन शादी से पहले ऐसे टेलीफोन फान करना, ये करना, वो करना, ये नहीं चलेगा। नहीं किया उसने। दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी हुई, इतना अच्छा लड़का था वो। भगवान रखते, धर्मो रक्षति रक्षित, रक्षित धर्म रक्षति। माने जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वही धर्म हमारी रक्षा करता है। रक्षित धर्म, अनरक्षित नहीं, आरक्षित नहीं। आरक्षित धर्म हमारी क्या रक्षा, हमने उस धर्म की रक्षा ही नहीं की। जो जिस धर्म में है और जिस धर्म का पालन करना है, पालन करना ही रक्षा करना है, फिर वो पालन किया हुआ धर्म उसके काम आता है, रक्षा करने में काम आता है। तो द्रौपदी है वो आकर के प्रणाम करके चली गई। कुंती माता के पास भगवान गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और कुंती माता ने बड़े प्रेम से, आओ बेटा आओ, भतीजा है, पुत्र तुल्य है, लेकिन कुंती ने छाती से लगाया कृष्ण भगवान का। कुंती इस कौरव पक्ष में कुंती थी, वो कृष्ण को बहुत चाहती और वो जानती थी कि कृष्ण मेरा अवतार है, भगवान का अवतार है मेरा भतीजा। और उसके सब कुशल क्षेम पूछे। कुंती ने
आंखों में जल लेकर कृष्ण को अपने सारे जीवन के कष्ट सुनाए कि बेटा बहुत कष्ट हुआ हमको। अब यहाँ इंद्रप्रस्थ में है, यहाँ बस हम हमारे स्वतंत्र हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि माता, बस आपकी कुशलता में हमारी सबकी कुशलता है। कुंती ने कहा कि नतेस्ति स्वपर भ्रांति, ये मेरे हैं ये पराये हैं ऐसा वहम तुम्हारे अंदर है ही नहीं कृष्ण। तुम तो विश्वस्य सुहृदात्मन है, तुम सारे विश्व के सुहृद हो। लेकिन फिर भी जो आपको याद करता है वह व्यक्ति अपने सारे पापों को नष्ट कर लेता है। इधर युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि महाराज हमने न जाने क्या किस जन्म का कोई पुण्य किया है, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी तो इतनी बुद्धि काम ही नहीं करती। आपके देखो कैसे बराबर हमको दर्शन होते हैं, आपकी कृपाएं हमको मिलती हैं। आप ऐसी कृपा करके हमको बार बार आकर के संभाल लिया करो। हम तो कुमेधा हैं, बुद्धि ठीक थोड़ा ही हमारे। तो वहाँ वार्षिकान मासान, वर्षा के 2 महीने वहीं भगवान रहे इंद्रप्रस्थ। एक बार की बात है, कृष्ण और अर्जुन रथ में बैठ करके और जा रहे थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, भगवान के रथ के झंडी के अंदर बंदर का चिन्ह था, वानर ध्वजम। हनुमान जी तो देखो भगवान को कभी छोड़ने वाले हैं नहीं। एक बहुत बड़े जंगल में चले गए, शिकार खेलने गए। देखो भगवान शिकार खेलते थे तो लोग क्या कहेंगे, जो पशुओं को मारने वाले हैं वो कहेंगे कि देखो भगवान भी शिकार खेलते थे, भगवान भी ऐसा करते थे। ऐसी बेहूदी बातें करते हो। राम जी ने मेरे, अरे भगवान ने पावन मृगों को मारा है, वहां पढ़ लो। पावन मृग, तो पावन मृग माने, पावन माने पवित्र, पवित्र मृगों को मारा। तो पवित्रता का तात्पर्य क्या है कि जिनके बहुत पुण्य हो चुके हैं और अब उनका अगले जन्म में मानव शरीर होने वाला है, फिर वो कल्याण करने वाले हैं। भगवान ने देखा इनका ऐसे ही कल्याण कर दो, रियायती कल्याण कर दो इनका। वो पावन मृग है। जिन मृगों के कल्याण के विषय में भगवान के हृदय में संकल्प हो उठा, वो पावन। भगवान को नहीं कह सकते कि आपके मन में इन्हीं कोई पवित्र करने का क्यों आया। भगवान तुम्हें क्या मतलब, तुम क्या जानो। किस मृग को मैं पावन समझता हूं, किसको नहीं समझता हूं, ये मेरे पर छोड़ दो और इस विषय में मेरे से किसी प्रकार का प्रश्न मत करो। वो पावन मृग। यहां भी शरभान, गवयान, खड्गान, हिरणान, सशल्कनान तान निन्यु, उनको मारा। अरे भगवान मारेंगे तो वो हिंसा कहलाएगी क्या? यदि भगवान के मारने से हिंसा होती है तो
तो फिर सारे संसार को भगवान ही काल शक्ति से मारते तो भगवान न जाने कितनी बड़ी हिंसा लेंगे। नादत्ते कस्यचित पापम नचैव सुकृतम विभु। भगवान के ऊपर कोई पुण्य नहीं चढ़ता और भगवान के ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। भगवान केवल तटस्थ होकर लीला करते हैं। इदम करणीयम स्यात् इदम च न करणीयम स्यात्। ये तो करना चाहिए और इदम न करणीयम। ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। बस यही भगवान की लीला का आशय है। तो उन्होंने जो मारा है उनका कल्याण किया है। कोई जीव मार करके आनंदित होते हो, जीव मार करके भगवान कुछ हासिल करना चाहते हो, ये मन में ही नहीं लाना। फिर उसके बाद दोनों को प्यास लगी आई तो अर्जुन को भेजा कि अर्जुन देखो देखें यहाँ मेरी समझ में तो यहाँ कोई जल वल की व्यवस्था हो सकती है। वो देखो एक स्त्री बैठी है, जरा उसके पास जाओ देखें। अर्जुन गए। अर्जुन ने जाकर बड़ी नम्रता से पूछा, का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोसि किं चिकीर्षसि। अरे देवी कौन हो तुम, कहां से आई हो? इस घोर जंगल में अकेली बैठ के क्या करना चाहती हो तुम? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कोई ऐसे पति की खोज में हो जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, इसलिए उसकी खोज में बैठी हो। बताओ ना जरा, अपने मन की बात बताओ। तो उसका नाम था कालिंदी। कालिंदी बोलती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति। मैं सूर्य की बेटी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं विष्णु को अपना पति मानती हूँ। पति के रूप में विष्णु को मानती हूँ, क्योंकि विष्णु ही मेरे लिए वरेण्य है, वरणीय है। उसके लिए यहाँ बैठी तपस्या करती हूँ, कहीं विष्णु मिल जाए, विष्णु मिल जाए। अरे क्या करेगी विष्णु से, छोड़ो ना यार विष्णु को। वो मिलता नहीं जुलता नहीं, वो तो उसका पता नहीं कब कहाँ चला जाए। वो मेरा विष्णु से थोड़ा बहुत पाला पड़ता है, पर वो अंत तक निभाने वाला नहीं है। दूसरे पति तो बहुत मिल जाएंगे तुमको। ना ना ना, मैं श्री निकेतन विष्णु के अलावा किसी को भी पति नहीं बनाना चाहती। यदि वो भगवान मुकुंद प्रसन्न हो तब तो ठीक है। मैं यमुना के अंदर रहती हूँ, यमुना के जल में मैं रहती हूँ। वसामी यमुना जले, कालिंदी मेरा नाम है। और मेरे पिता ने भवन बना रखा है। बस मैं चाहती हूँ जब तक कृष्ण के दर्शन न हो जाए तब तक मैं तपस्या करती रहूँ।
ये विष्णु मुझे मिले, अच्युत मुझे मिले और मैं उसके गले में अपनी जयमाला डाल दूं, मेरा उसके साथ संबंध हो जाए। सज्जनों, भगवान के जप से, भगवान के लिए तप से इतना प्रेम नहीं होता है जितना भगवान से अपनापन करने से प्रेम होता है। भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, अपनापन। कालिंदी ने ये अपनापन किया। अर्जुन ने कहा अच्छा ठीक है। अर्जुन गए कृष्ण के पास कि महाराज वो तो आप ही को चाहती है, आप पधारो। भगवान गए और उसको रथ में लेकर के और इंद्रप्रस्थ आ गए। और इधर भाई वहाँ बहुत बड़ा स्थान बन गया। भगवान खांडव वन में अग्नि के लिए खांडव वन दिया। भगवान के अर्जुन के सारथी भगवान हुए। अग्नि बड़ा संतुष्ट हो गया, उसने एक रथ दे दिया सफ़ेद घोड़ों वाला, बड़ा सुंदर रथ दिया। अक्षय तूणीर दे दिया। देखो इतने बाण, चाहे जितने बाण ले और चढ़ाओ, ले और चढ़ाओ। अर्जुन का तूणीर कभी खाली नहीं होता था। कितने ही शत्रु आ जाओ, एक निकाला एक वापिस हो जाए। बाण पर बाण लगाओ, ये बाण मिल जाए। और योद्धा के अंदर ऐसी बात नहीं, वो तूणीर अंदर और दूसरा रखते थे, खूब अपने रथ के अंदर बाण रखते थे कि भाई ये बाण कम हो गया तो और दूसरे लाओ, दूसरे रख लिए, फिर उनसे लड़ते। लेकिन अर्जुन था वो एक ही तूणीर रखता था जिसके अंदर अक्षय बाण थे। वो सब अग्नि ने दिए। मयश्च मोचितो वन्य है, और मयासुर को भी अग्नि से छुटकारा दिला दिया। तब मयासुर ने वहाँ ऐसा महल बनाया था इंद्रप्रस्थ में कि जहाँ थल में जल, जल में थल दिखे। महाभारत में जो ये सीरियल का महाभारत, इसमें बड़ा अच्छा बताया कि पानी बह रहा है। दुर्योधन देखता है पानी बह रहा है, कैसे? जितने ही एक दासी आती कि दासी कहती है कि प्रणाम युवराज। उसमें चलती हुई दिखती तो वो भी चलता है। फिर उसको दिखता है कहीं एक बहुत बड़ा अच्छा बगीचा है, चलो। वो जाते हैं तो कांच की ठोकर लग जाती है। ऐसा बड़ा विचित्र बनाया था। यस्मिन दुर्योधनस्यासि जलस्थल दृशिर भ्रम है। फिर उस कालिंदी को द्वारिका में लाए, ला करके उसके साथ विवाह किया। तो ये कालिंदी क्या चीज है? ये जल तत्व है। ये जल तत्व है। स्पष्ट प्रतीत होता है कि वसामी यमुना जले, तो ये जल तत्व है। देखो ये जितने तत्व है ना, ये सब प्रकृति की चीजें ये भगवान के हैं, ये भगवान की है। तो इनमें भगवान की मर्जी चलती है। क्यों? भगवान की पत्नियां हैं, ये प्रकृति की शक्तियां हैं। ये अहम शक्ति रुक्मिणी, आकाश शक्ति जाम्बवती, पृथ्वी शक्ति सत्यभामा, जल शक्ति आपकी कालिंदी। अब आगे बताते हैं कि
विंद और अनुविंद ये दोनों दुर्योधन के पक्षपाती थे। विंदानुविंदव आवंत्यौ ये अवंती उज्जैनी के थे ये, और दुर्योधन वशानुगौ दुर्योधन कहे वैसा करते थे। तो इनकी बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। वो कृष्ण में बहुत प्रेम रखती थी। अब ये दोनों तो थे दुर्योधन को चाहने वाले, और इनकी बहन थी वो कृष्ण को चाहने वाली। इनको पता चला कि अरे ये तो कृष्ण को चाहती है, कृष्ण की भक्ति करती है, तो इन्होंने मना कर, भाई कृष्ण कृष्ण की बात नहीं करना, तेरा विवाह कृष्ण के साथ नहीं करेंगे। भगवान को पता चला कि जो मेरी तरफ आना चाहता है, चाहती है, उसको मना करने वाला कौन है? मेरी तरफ आने वाले का यदि कोई रुकावट बन जाएगा तब तो फिर मेरी भक्ति करना व्यर्थ हो जाएगा। अब बिगड़ गए वो। भगवान उसी समय आए, और कौन आता है, ले जाता हूं मैं इसको, ले आओ तुम दुर्योधन को, किसी को ही ले आओ, तुम्हारी बहन को ले जाऊंगा। डांट करके भगवान प्रसह्य रितवान कृष्ण है, जबरदस्ती ले आए। सज्जनों, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप आग को रोकना चाहते हो, आप आग जबरदस्ती आगे बढ़ती है, जबरदस्ती। तो मित्रविंदा ने जबरदस्ती की, सारा परिवार मना करता है, लेकिन मित्रविंदा ने कहा कि मैं विवाह कृष्ण के साथ करूंगी, मेरा उसमें मन है। तो जिसकी जैसी भक्ति होती है भगवान भी वैसी ही करते हैं। जब रोके नहीं रुकी मित्रविंदा के, नहीं मैं तो कृष्ण को ही चाहूंगी, कि देख ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर, क्या कर दोगे आप, क्या कर दोगे? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मेरी मृत्यु कर दोगे, मार दोगे। लेकिन मेरा मन तो कृष्ण में, मेरे मन को जब मैं मारूंगी तब मैं मरूंगी ना, मैं मन के साथ मरूंगी। और मैंने मेरे मन में कृष्ण को बैठा रखा है, तुम इस जन्म में मना कर दो, मैं अगले जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर लूंगी, मैं तो कृष्ण को प्राप्त करके ही रहूंगी। इतनी लगन लग जाए तो भाई फिर भगवान कृष्ण पीछे थोड़े ही रहते हैं। दौड़े दौड़े भगवान आए, जबरदस्ती ले गए और कहने लगे आओ, हिम्मत है तो आओ। कौन आता है? क्या महाराज आप क्यों आए? इसकी भक्ति से आए। जबरदस्ती मैंने नहीं की है, जबरदस्ती तुम्हारी बहन ने की है, तुम्हारे साथ मेरी भक्ति करने के लिए जबरदस्ती की है ना, तो वही जबरदस्ती मैं अपने भक्त के लिए करूंगा। चुप हो गए। ये 5वां विवाह। अब छठे विवाह के लिए कहते हैं कि कौशल देश है। भगवान राम का तो कौशल देश नाना था, कौशल्या मां वहीं की थी, कौशल देश की। और कृष्णावतार में कौशल देश भगवान का ससुराल बना। तो सत्या नाम की उसकी कन्या थी, वहां का राजा था नग्नजित। नग्नजित
नग्नजित माने नग्गों को जीतने वाला। नग्नजित का तो यही अर्थ होगा। नग्न माने नग्गा और नग्ना नाम जेता नग्नजित। देखो, केवल व्यपदेश मात्र से कोई हम समास नहीं बना सकते, उसका अर्थ नहीं कहीं व्यपदेश है। व्यपदेश माने नामकरण। क्या नामकरण का कोई अर्थ तो होता होगा? हाँ, नाम का अर्थ होता है। अर्थवत शब्द स्वरूपम, अर्थवान की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तब कहते हैं कि अर्थवान ही शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द भी होते हैं। क्या होते हैं? कैसे? डिथ, डित्थादिवत। डिथ का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी नाम ऐसे ही रख देते हैं। आजकल हिंदी में भी पप्पू, पप्पू नाम किसका होता है? पप्पू, लप्पू, बाबू। अस्तुतावत। तो नग्नजित की लड़की का नाम था नाग्नजिती। उसको सत्या भी बोलते थे। नग्नजितो अपत्यम स्त्री नाग्नजिती। और दूसरा नाम था उस लड़की का सत्या। अब देखो, उस नग्नजित ने क्या किया कि उसने एक शर्त रख दी कि मेरी लड़की का उसके साथ ही विवाह करूंगा कि जो एक समय में 7 बैलों को नथ दे यूं, एक समय में ही। अब बताओ, एक समय में कैसे नथेगा? बैल को नथना जानते हैं? बैल के नाक में डोरी होती है, डोरी डालना। ऊंट के भी होती है। इससे क्या होता है कि बैल वगैरह बस में रहते हैं। बैल जा रहा और उसको चलाना, गाड़ी वगैरह में चला है तो उसको डोरी को खींच लेते तो उसको तकलीफ होती वहाँ रुक जाता है। घोड़े के मुंह में एक लोहे का इतना बड़ा यंत्र डालते हैं, उसमें फिर यहाँ डोरी बांधते हैं, उसको यूं करते हैं, घुमा, यहाँ चुभता है तो वो रुक जाता है। ये ब्रेक है उनके। अब घोड़े को यदि चलते चलते इधर लेना है तो इधर की डोरी को यूं करेंगे तो इधर जाएगा, इधर की इनका, और ढीला छोड़ेंगे तो सीधा जाएगा। और एकदम रोकना हो तो उसको तेज पकड़े, ऐसे करके रुक जाएगा वो। तो नाक के अंदर नथ, बैल के नाक में नथ डालनी माने डोरी डालनी थी। कितनी आए, नहीं हो सका ऐसे। एक बार भगवान ने विचार किया, बेचारी लड़की इसकी कंवारी रह जाएगी, अच्छा राजा है, अच्छा देश है, भला नाम है इसका, लेकिन मरते मरते कोई न कोई चिंता छोड़ के जाएगा। तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करो? अब करो क्या भाई, वहां विवाह करें अपने जा करके। कितने देखो भगवान दीन दयालु है, अनाथ नाथ। तो भगवान उसके घर गए। देखो इधर भगवान के मन में आई ना
कि बेचारी कन्या कंवारी रह जाएगी। किसी भी पुरुष की कन्या यदि कंवारी रहती है तो उस पुरुष का एक अंदर में दर्द होता है, उस पिता के मन में, माँ के मन में एक अकथनीय दर्द रहता है। कहने में तो कह देगा साहब क्या बताएं, हमने तो बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सब जगह आजकल खान पान, मांस, मदिरा ये सब ऐसे हैं, क्या करें। वो हम तो अच्छा घर देख रहे थे, देखते देखते अब ये ओवरेज हो गई, अब इसका भी मन नहीं करता है, इसलिए बैठिए अब घर में, और क्या करें। बाहर तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन अंदर में एक तकलीफ है। हालांकि माना कि आजकल खान पान ये कोई झूठी बात नहीं है, बहुत दूषित हो गया। जितनी वर्तमान में विवाह आदि को लेकर और सामाजिक रीति नीतियों को लेकर हिंदू धर्म की दुर्दशा हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म इतना स्वच्छ था कि इसमें अब जरा सी भी कुछ कालिमा आती है तो बहुत दिखती है। सफ़ेद कपड़े में इतनी सी भी कालिमा होगी, अब हमारा कपड़ा मान लो एकदम सफ़ेद है, एक दाग लगेगा तो सफ़ेद ही नहीं दिखेगी, दाग दिखेगा। ये जी ये क्या लग गया, ये क्या लग गया, ये क्या लग गया। और काली कम्बल हो तो काली कम्बल पर कितनी काले रंग की स्याही लग जाए, कोई रंग लग जाए, पता ही नहीं चले। तो हिंदू धर्म है ये एकदम श्वेत वस्त्र के समान है। यहाँ की एक एक परंपरा अत्यंत स्वच्छ और निर्मल है, लेकिन अब उसके पालन करने वाले हम लोग ही स्वयं इसको नष्ट कर रहे हैं, बेपरवाही हो रही है। केवल हिंदू धर्म की एक बात तो मानेंगे सज्जनों, सबसे बड़ी हम लोगों में कमी क्या है? स्वार्थपरायणता, सेल्फनेस। ये सेल्फनेस बहुत खराब है हमारी। ये ठीक नहीं है। इतिहास देख लीजिए, मैंने मेरे स्वार्थ के लिए मैंने मेरे भाई बंधुओं को ही, दूसरों को तो महत्व दिया और मेरे भाई बंधुओं को मैंने नीचा दिखाया है, तो उससे देश नीचा दिख गया। देश कितना कलंकित इतिहास रहा। यूं हम हिंदू धर्म की बहुत महिमा गाते हैं और गानी चाहिए और अपने धर्म का गौरव समझना चाहिए, पर सज्जनों जो बुराई आई है उसको भी तो देखना चाहिए। शरीर हमारा सब ठीक है, लेकिन कहीं यदि फोड़ा है, फुंसी है, दर्द है तो डॉक्टर को बताना चाहिए कि साहब मेरे ऐसे ऐसी फोड़े की, ऐसा फोड़ा हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, जहाँ भी हुआ हो वहाँ लाज शर्म नहीं है कि साहब अब ऐसी जगह फोड़ा हो गया कि हम डॉक्टर को कहते हुए तो शर्म आती है जो बात। डॉक्टर को तो कहनी चाहिए कि साहब मेरे ऐसे ऐसे फोड़ा ऐसी जगह पर हो रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बताना चाहिए, इलाज तो होगा। ऐसे ही अपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ी एक कमजोरी रही है, स्वार्थपरायणता रही, और इस स्वार्थपरायणता के कारण से हम लोग आपस में एक नहीं हो सके। बहुत बुरी हालत हुई हमारी, लोगों ने लाभ उठा लिया इसका। ये एक ऐसी बीमारी हुई, बस खत्म कर दिया। भगवान ने देखा कि बेचारा ये राजा है, बड़ा दुखी होगा। राजा गया, राजा के पास भगवान गए। अच्छा, अब जैसे भगवान के संकल्प हुआ, ऐसे ही जो ही भगवान राजा के वहाँ गए और आइए 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 द्वारिकाधीश,
आइए कृष्णाओ हो, खूब उनकी पूजा की। अपने बेटी से कहा बेटा पूजन सामग्री लाओ। वो पूजन सामग्री लाई और वाह भगवान कृष्ण के दर्शन किए। दर्शन करते ही नरेंद्र कन्या चकमे, उसके हृदय में तो ये बात बैठ गई कि पति हो तो ऐसा होना चाहिए। क्या ये छोटे मोटों को पति चुने हम? पति जीवन में बनाना है, अपने आप को किसी को सौंपना है, तो ऐसे भद्र महापुरुष को सौंपना चाहिए ना। अब उसके मन में संकल्प हुआ कि हे भगवान, यदि मैं धृतो व्रतैहि, यदि मैंने कोई व्रत किए हो, किसी जन्म में उपवास किए हो, कोई भी सुकृत किया हो, तो जो है, और यदि आप उन सुकृत के बदले में कोई मुझे बहुत बड़ी चीज देना चाहते हो, तो हे भगवान मुझे केवल ये पति चाहिए, वसुदेव पुत्र पति चाहिए मुझे। वासुदेव कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले। ओ मैंने सुना है, यत्पाद पंकजरज शिरसा बिभर्ति श्रीरब्जज सगिरीश सहलोकपालै लीला तनु स्वकृत सेतु परीप्सयेष काले दधत्स भगवान मम केन तुष्येत। जिनके चरण कमल के रज को ब्रह्मा अपने सिर पर धारण करता है, लक्ष्मी जी सिर पर धारण करती हैं, भगवान शंकर धारण करते हैं लोकपालों सहित, और जिन्होंने संसार के एक मर्यादा का सेतु बनाने के लिए नाना प्रकार के लीलाओं के शरीर धारण किए हैं, वे भगवान मेरे से कब किस समय किस विधि से प्रसन्न हो सकते हैं मैं नहीं जानती। मन में ही बोल रही है, और फिर भगवान की वहाँ पूजा करते हुए मन में सोचती है, अर्चितम पुनरित्या है नारायण जगतपते आत्मानंदेन पूर्णस्य कर्वाणि किम अल्पक है। पूजा करती करती हे भगवान मन में ही, हे नारायण, हे प्रभु, आप तो आत्मानंद में परिपूर्ण हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। अब इतने अंतर्मन से प्रार्थना की, ऐसे शुभ संकल्प पैदा हुए वो भगवान के हृदय में बैठ गए। ऐसे संकल्प तो भगवान के हृदय में बहुत जल्दी बैठते हैं। सज्जनों, हम यदि आर्त होकर एकदम निष्ठावान होकर भगवान के सामने यदि प्रार्थना करें मन ही मन में, तो वो प्रार्थना तुरंत भगवान के पास पहुंच जाती। हमने बचपन में एक डाक खाने की व्यवस्था सुनी थी कि कोई पत्र आप बेरंग भेज दो, कोई टिकट मत लगाओ, कोई स्पीड पोस्ट का, कोई रजिस्ट्री का, कुछ मत लगाओ। आप लिफाफे में कागज डाल दो और बेरंग भेज दो। वो बेरंग पत्र इतना जल्दी जाता है क्योंकि उसमें सरकार को अगले की तरफ से तिगुना चौगुना पैसा मिलता है। स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो 20-25 रुपए का टिकट लगेगा, लेकिन बेरंग भेजोगे तो वो दुगना तिगुना 50, 60, 75 कितने भी जैसा भी नियम है सरकार का उसके अनुसार वो पैसा मिलेगा। तो रविवार को भी, छुट्टी के दिन भी, दिवाली के दिन भी, होली के दिन भी
पोस्ट ऑफिस के छुट्टी के दिन भी वो पत्र अगले को मिल जाए, बेरंग पत्र, वो रुकता नहीं है। आजकल के नियम का पता नहीं हमको कि हमको मालूम, पहले हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। बेरंग पत्र ऐसा होता था। ऐसे ही जब अंतर मन से प्रार्थना होती है तो उस समय भगवान के पास वो प्रार्थना पहुंच जाए, चाहे आपके आचरण पीछे कैसे ही रहे हो, वो पत्र रुकता नहीं, वो प्रार्थना रुकती नहीं, सीधी भगवान कलेजे में पहुंचती है। तो वो प्रार्थना पहुंच गई और स्वयं भगवान सत्या के पिता से बोलते हैं, नरेंद्र याचिया कवि विगर्भिता। देखो राजन, अच्छे अच्छे पुरुषों ने याचना करने के लिए मना की, कोई याचना मत किया करो। कि साहब बहुत अच्छा शुभ काम है, वो पोस्ट ऑफिस बनिए, अस्पताल बना रहे हैं, दीन दुखियों के लिए स्कूल बना रहे हैं, गरीबों के बच्चों के लिए कर रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं, कोई धर्म का काम कर रहे हैं, तो है चंदा देव। अब ये बात आज के ज़माने में हम लोगों के समझ में नहीं आती है कि हम हमारे लिए तो कोई मांग नहीं रहे, हम तो गौशाला के लिए मांग रहे हैं, हम तो हॉस्पिटल के लिए मांग रहे हैं। हमारा काम तो चैरिटी काम है, धर्मार्थ काम है। हम कोई हमारे लिए हम कोई खाएंगे क्या पैसा? तो कहते हैं धर्मार्थमपि निहित, धर्म के लिए भी धन आदि की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यात्रार्थम व अधनो धनम, अपने जीवन निर्वाह के लिए भी नहीं मांगना चाहिए। धर्मार्थ में क्या हो कि हम तो साफ करना तो चाहते हैं, हमारे पास पैसा कम है, तो आप अपने प्रसन्न मन से जितना लगाते उतना लगा दीजिए। यदि आपका काम अच्छा होगा तो लोग अपने आप आके आएंगे, और यदि आपका काम अच्छा नहीं होगा तो फिर अच्छा ही नहीं, तो फिर कौन आएगा? प्राय करके चंदा चिट्ठों के अंदर तरह तरह की बातें बनती रहती हैं, अच्छी भी बनती है, बुरी भी बनती है, जो कई प्रकार की होती रहती है। भगवान ने कहा कि देखो, याचना करना अच्छी चीज नहीं है। राजन्य बंधुर निज धर्म वर्तिन है, और उसमें भी जो क्षत्रिय राजा लोग होते हैं उनके लिए तो याचना और भी निंद्य मानी गई है। जो अपने धर्म का पालन करने वाले हैं वे तो कभी याचना करते ही नहीं है। तो फिर क्या है, आप ये बात क्यों छेड़ी? तथापि याचे तब सौहृदय इच्छया, फिर भी मैं आपसे याचना करता हूँ, आपसे प्रेम बना रहे, आपका हमारा प्रेम बढ़े, इसलिए क्या याचना करते हो? कन्याम तो दियाम नहीं दे शुक्लदा वयम, आप अपनी कन्या को हमें दे दीजिए, हम कन्या की याचना करते हैं। एक बात है भाई, आप इस कन्या के बदले में कुछ हमसे पैसा लोगे, पैसा वैसा हमारे पास नहीं है, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? अरे यार, आप लड़की के पक्ष वाले हो, देने वाले तो आप हो, हम क्यों देवे? देखो, कन्या पक्ष वाला होता है, उसका सम्मान करना सीखो। हमारे वाल्मीकि रामायण में जनक जी और दशरथ जी मिले हैं,
उसमें दशरथ जी कहते हैं कि साहब हम धन्य हो गए और आपने हमको कन्या दी है। हम तो आपके अधीन हैं, हम आपके परवश हैं, क्योंकि कन्या का जो दान देता है, देने वाले का हाथ सदा ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। तो हम छोटे हैं, आप बड़े हो। इसलिए लड़के वालों को नखरा नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल तो क्या बताएं, लड़की वाले भी नखरा इतना कर लेते हैं, थोड़े दिनों के बाद वो लड़की वाले लड़कों वालों का कह रही साहब दहेज मांगते हैं, ये तो ये करते हैं, ये तो हमसे मोटर गाड़ी मांगते हैं। अरे बेचारा कुछ नहीं बोलता भाई, आगे उसके पास बहुत धन है, क्यों मांगेगा? पर परेशान करने के लिए। कलयुग है भाई। हिंदू होता है उसको अपनी इज्जत को बहुत रोता है, होना भी चाहिए। जिसकी इज्जत होती है वही इज्जत के लिए रोता है, जिसकी इज्जत नहीं होती वो परवाह नहीं करते। क्या हो गया? न शयान पतत्य दे दो, सोया हुआ है, अब जो जमीन पर लेटा हुआ है वो क्या नीचे गिरेगा? वो जमीन पर लेटा हुआ पहले से ही। एक गांव में एक पहलवान आया, अब मैं सबको उठा के पटक दूंगा, कोई आ जाओ, कोई मेरे से पहलवानी कर लो, कोई मेरे से कुश्ती लड़ लो, सबको पटक दूंगा। तब एक आदमी ने कहा कि जो पड़े हुए कोई पटक देगा क्या? जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको, अरे उसको क्या पटकना। तो हिंदू होता है वो इज्जत की बहुत परवाह किया करता है। स्वाभिमान तो बहुत होता है उसमें, पर स्वाभिमान की रक्षा करना जानता नहीं है। अब समय आ रहा है, स्वाभिमान की रक्षा का समय आ गया है। बड़े भारी विपत्ति के घेराव में है हिंदू धर्म। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि खुद ही हिंदू धर्म सोया पड़ा है। अब बताओ, चारों तरफ आग लगी हो और बीच में एक आदमी सो रहा हो, वो क्या करे? वो अरे उठ भैया, अभी तो आग दूर है, तू भाग सकता है, थोड़ी सी दूर है अभी, बाद में कैसे क्या होगा तेरा जब ये आग और निकट आ जाएगी। प्रोद्दीप्ते तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश है। घर में कुआं खोदेंगे, आग तो लगी, अब के कुआं खोदो, क्यों? आग बुझानी है, तेरा सिर बुझानी है क्या? भगवान ने कहा कि देखो याचना अच्छी नहीं, लेकिन कन्याम तो दियाम, ये मैं लेना, कन्याम तो दियाम याचे, आपकी कन्या को मैं लेना चाहता हूँ, परंतु बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं शुल्क दा वयम, हम शुल्क देने वाले नहीं, हम निःशुल्क लेंगे। राजा ने कहा महाराज मेरी बुद्धि मारी गई, मुझे यदि ये पता होता कि मेरी कन्या को आप जितने महान पुरुष स्वीकार कर लेंगे, मेरी बुद्धि मारी गई महाराज। गुणैक धामनो यस्यांके श्रीर्वसत्य न पायिनी। अरे जिनके गोद में लक्ष्मी जी रहती हों वो मेरी कन्या को स्वीकार भी कर लेंगे, ऐसा मेरे स्फुरना भी नहीं हुई ऐसी। तो महाराज बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तो इसको आपका आदेश मानता हूं। आप याचना की बात करते हो, एक बात है, थोड़ा मेरा मुंह भी साफ हो जाएगा। ये क्या बात है? ये 7 बैल है मेरे, इनको महाराज आप एक समय में नथ दीजिए।
इनके नाक में डोरी डाल दीजिए। अच्छा महाराज, बड़े बड़े राजाओं को उठा उठा के फेंक दिया। कोई तो इनकी सांसों की सुरसराहट को देख करके डर गए, ऐसे जोर जोर से सांस लेते हैं, डर गए लोग। सिंह का जबाड़ा पकड़ने वाले इनके पास नहीं आ सके। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा हम जाते हैं। भगवान गए और आत्मानम सप्तधा कृत्वा, कि एक समय में ही नथ डालना है ना, तो अपने आप के 7 रूप बनाए भगवान ने। अरे भगवान तो अपने अरबों रूप खरबों रूप बना सकते हैं, अपन सब भगवान के ही तो रूप हैं। तो 7 रूप बना करके और बैलों को नथ दिया और लेकर के कहा लो साहब ये डोरी संभालो इनकी। व्यकर्षण लीलया बद्धान बालो दारू मयान यथा, जैसे बच्चे कठपुतली के साथ खेलते हैं, कठपुतली के पीछे डोरी लगा के खेलते हैं, ऐसे भगवान खेल लो आपकी शर्त पूरी कर दी। राजा की खुशी का क्या ठिकाना, शर्त भी पूरी हो गई, कन्या का विवाह भी हो गया। अब जो उसने कृष्ण भगवान को जो दिया है दहेज, कौन दे सकता है इतना? 9,000 तो हाथी दिए, नवनाग सहस्राणी, और इनसे 100 गुना ज्यादा उनको रथ दिए, और रथों से 100 गुना ज्यादा घोड़े दिए, और घोड़ों से 100 गुना ज्यादा पैदल आदमी दिए, और बहुत बड़ी सेना के साथ अपनी कन्या को कृष्ण के साथ विदा किया। बार बार उसका गला रुक गया अपनी बेटी को देख, अरे मेरी बेटी कहाँ गई, मैं तो कहाँ था, ये मेरी बेटी कहाँ गई। बड़ा आनंद हुआ उसको। फिर वहां लाए और द्वारिका के अंदर वह खूब अच्छे ढंग से निवास स्थान बना। अब ये कौन थी? ये है हमारी मनोवृत्ति। देखो भगवान का भी मन था और उस सत्या का भी मन हुआ कि अरे यही होने चाहिए, यही मेरे पति होने चाहिए, पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों में रहती है, ब्रह्मा जी रहते हैं, शंकर जी रहते हैं, उन चरण कमलों की सेवा मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो मन में तो दोनों बात होती है, संकल्प और विकल्प, संकल्प विकल्प। माने सकारात्मक चिंतन, नकारात्मक चिंतन। भाई ऐसा करते तो हैं पर ऐसा होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा, इसका नाम संकल्प विकल्प। एक निर्णय हो जाता है उसका नाम बुद्धि होता है, बुद्धि। तो ये संकल्प भी छठा विवाह हो गया। अब एक लक्ष्मण, एक भद्रा नाम की श्रुतकीर्ति की बेटी थी, कुंती की बहन श्रुतकीर्ति, उसकी पुत्री का नाम था भद्रा। वो केकय देश की, वो केकय देश की थी वो। तो भद्रा ने क्या किया कि पहले से ही निश्चय कर लिया,
अपने माँ को और बाप को और सारे भाई बंधुओं को पहले से ही कह दिया। उन्होंने भी कहा कि बेटा तूने कोई अपने विवाह के लिए कोई सोचा है क्या? कि सोच लिया मैंने। किसको चुना बेटा? मैंने वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण को चुना। बहुत अच्छा, तेरा निश्चय यही है कि ये तो बस ठीक है, हमारा भी निश्चय यही है। तो निश्चय का नाम है बुद्धि वृत्ति। एक निश्चय हो गया, सब, किसी का बैर नहीं, विरोध नहीं, कुछ नहीं। तो देखो जो सत्या माने संकल्प विकल्प होते हैं वहां तो देखो बहुत से श्लोक खर्च करने पड़े हमारे सुखदेव जी महाराज को। यहां तो उनको 12 श्लोक खर्च करने पड़े और बुद्धि एक निश्चय, एक श्लोक, बस एक श्लोक। भद्राम उपयेमे, अपने पिता की बहन के लड़की के साथ विवाह हुआ। बुद्धि तत्व है, निश्चयात्मका बुद्धि, ये बुद्धि तत्व हुआ। अब एक 8वां रह गया। 8वां के लिए बताते हैं कि मद्र देश की राजकुमारी थी लक्ष्मणा, जिसको मद्रास बोलते हैं आजकल, मद्रास, वो मद्र देश था, वो मद्र देश। मद्र देश की राजकुमारी थी लक्ष्मणा। देखो कोई कहाँ की, कोई कहाँ की, कोई कहाँ की, कोई कहाँ। ये लोग कहते हैं पुराने जमाने में बहु विवाह होते थे राजाओं के। क्यों? दशरथ जी के 360 के लगभग रानियां थी, 360 के लगभग। साढ़े 360 के बीच, मतलब एक्यूरेट तो पता नहीं, 350 कम नहीं थी। इतनी रानियां क्यों? ये इसलिए करते थे बहुविवाह। वो बहुविवाह करते थे कि राजाओं का आपस में पारिवारिक संबंध हो जाता तो एक दूसरे पर आक्रमण करके अपना सैन्य बल नष्ट नहीं करते थे। और कभी संकट पड़ जाए तो एक दूसरे की सहायता करते। अच्छा हमारे ससुर पर आक्रमण कर दिया, आपस में एकता के लिए करते। तो अभी तो आप कहते हो कि आपस में लड़ते हैं, कि लड़ते, ये इनमें ही आपस में फूट हुई। अब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान ये आपस के सगे संबंधी थे। अब बताओ, सगे संबंधी होकर के जयचंद ने गजनवी के साथ मिल करके पृथ्वीराज चौहान को परास्त करवाया। पृथ्वीराज चौहान ने उसको 17 बार छोड़ दिया। उसको जरासंध को जैसे भगवान ने छोड़ दिया, पीट पीट के भगाया। लेकिन जब जयचंद का सहारा मिल गया, फिर वो एक बार में कब्जे करके कहा कि बस अब इसको नहीं छोड़ना है, अब पृथ्वीराज को नहीं छोड़ना है। अरे 17 बार जिसने क्षमा किया है उसको कुछ तो एहसान मानो भाई। पर या कौन एहसान माने? तो सब उल्टा पुल्टा। तो लक्ष्मणा थी मद्र देश की राजकुमारी, बहुत अच्छे लक्षणों से युक्त थी। और उसका स्वयंवर में कृष्ण ने वैसे ही उसको उठा लिया जैसे गरुड़ जी ने अमृत को उठाया था।
कोई राजा बोल नहीं सका, ताकत के बल पर नहीं, बुद्धि बल पर। ऐसी बात हुई। ये 8 पटरानियों का विवाह हो गया। अब इधर 16,000 बाकी है। अब 16,000 का क्या करोगे जी? तो बताते हैं। अब 16,000 में क्या लाओगे? तो 10 तो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 है चित्त 11 और 5 प्राण, ये 16। इनकी जो वृत्तियां हैं वो सैकड़ों और हजारों हैं। सैकड़ों और, अच्छा बताओ, हमने आज तक आंख से कितने मकान देखे, कितने इंच जमीन देखी, कोई बता सकता है? अरे देखते ही जाओ ना, रेलगाड़ी में बैठ गए, जमीन दूर तक, अब कितनी गज जमीन देखी, कोई बता सकता है? हवाई जहाज में बैठ गए, आकाश में उड़ गए, कोई कितने दूर गए, कोई पता नहीं है। सैकड़ों वृत्तियां हैं। कान से कितने शब्द सुने हमने आज तक, कोई गिन करके बता सकता है कि आज तक जन्म से लेकर अब तक इतने अरब शब्द हमने सुने हैं? नहीं बता सकते। हाथ को हमने ऊपर से नीचे कितनी बार किया होगा, कितनी बार यूं किया होगा, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। कान से कितने शब्द सुने, नाक से कितनी सुगंधियां ली। अब ठीक है, गंध की तो है भी, इतने इतने चीजों में गंध होता है, नहीं, कितने गंध को कितनी बार लिया पता नहीं सकते। तो इनकी हजार, सैकड़ों, हजारों वृत्तियां हैं। तो इनकी वृत्तियों के कारण से इनको 16,108 बोलते हैं। 1000 और 100, 16 बता दिया, 8 बता दिया, अब इनमें हजारों, सैकड़ों, हजारों वृत्तियां हुई, 16,108। अब ये 16,000 क्या है, कहाँ है? कि ये भौमासुर के यहाँ कैद खाने में थी। तो भगवान ने छुड़ाया। कि इसकी क्या कथा है? भगवान कहते हैं, नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने देखा कि ये भौमासुर है, इसने देवताओं की माता अदिति का कुंडल है, वो कुंडल कब्जे में कर रखा है। इंद्र का जो छत्र है वो इसने कब्जे में कर रखा है। और इसके यहाँ 16,000 राजाओं की कन्या भी है। लेकिन समस्या यह है कि ये भूमि का बेटा है, भौमासुर। भूमेरपत्यम पुमान भौम है। तो भगवान ने देखा कि अब इसके साथ युद्ध तो करना है, परंतु मेरे साथ में सत्यभामा होनी चाहिए। अब सत्यभामा को साथ में क्यों लिया? गरुड़ पर बैठ करके और सत्यभामा को बैठाया आगे। सत्यभामा को इसलिए कि देख, तेरा बेटा ऐसे ऐसे कर रहा है, तू भूमि है ना, तो तेरा बेटा ऐसे ऐसे करता, अब मैं बता क्या करूं। यदि मैं सत्यभामा को साथ में नहीं ले जाऊंगा तो ये सत्यभामा नाराज हो जाएगी कि कम से कम मेरे बेटे को मारा, भौमासुर को मारा, मेरे से बात तो करते। तो भौमासुर के यहाँ पहले भगवान गए, वो रहते थे प्राग ज्योतिषपुर, ये उधर आसाम की तरफ पूर्व देश में प्राग ज्योतिषपुर स्थान।
खूब पहाड़ है वहाँ, खूब पहाड़ वगैरह ये है, वहाँ पर वो थी प्रागज्योतिषपुर। खूब तो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में। अच्छा, उसने इतना प्रबंध कर रखा था, पहाड़ भी क्या और पानी भी क्या चारों तरफ, और बाढ़ लगा रखी कांटों की, न जाने कितना प्रबंध। फिर बिजली के यंत्र लगा रखे थे, कोई आवे तो बिजली लग जाए उसके। बड़े बड़े योद्धा रख रखे थे। अब भगवान जाए तो भगवान, अब करें तो फिर करें तो क्या करें भगवान। सत्यभामा ने कहा महाराज आप ये सुरक्षा बल तोड़ क्यों नहीं देते। बस ठीक, हाई कमान का ऑर्डर हो गया, अब करना ही पड़ेगा। सब को ध्वस्त करते करते 5 जन शंख बजाते गए और उसके सब घेरों को उन्होंने तोड़ ताड़ दिया सबको। भौम प्रयुक्ता निरगन धृतायुधा, जो जो उसके सैनिक आए थे उन सब सैनिकों को भगवान ने चक्र से काटा मारा, और कोई पास में आया तो गदाओं से मारा। माने उसकी सारी सेना को ध्वस्त कर दिया। और सत्यभामा बार बार कहते रही करो महाराज, मारो इसको, मारो इसको। आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। फिर वो खुद आया तो कहा कि देखो अब क्या करें, हाई कमांड से ऑर्डर लिया, क्या करें। हाई कमांड ने कहा चलाओ शस्त्र। तो शकुंडलम चारु किरीट भूषणे बबौ पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलन समुज्ज्वलत हाहेति साध्वित त्रिशया सुरेश्वरा। जब वो मारा गया तो उसके पक्षपाती हुए हाय हाय करने लगे। देवता लोग कहने लगे वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर विश्वेश्वर भगवान की स्तुति करते हुए पृथ्वी कहने लगी हे प्रभु आप स्वेच्छोपात्त वपु हैं, नहीं भक्तेच्छोपात्त वपु हैं। आप भक्त की इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। स्वेच्छोपात्त नहीं, भक्तेच्छोपात्त वपु। हे कमल नेत्र, हे ब्रह्मा रूप से संसार को बनाने वाले और विष्णु रूप से पालन करने वाले, शंकर रूप से संहार करने वाले। जब संहार करना होता है तो आप ही शिव बनते हैं, जब पालन करना होता है तब आप ही विष्णु बनते हैं, और जब उत्पन्न करना होता है तो आप ही ब्रह्मा होते हैं। आप ही का नाम ब्रह्मा है। देखो एक ही माँ है, वो माँ जिस समय बच्चे को पढ़ाती है कि देखो बेटा ऐसे लिखो ऐसे लिखो, ऐसे जोड़ बाकी करो, ऐसे करो वो करो। जो पढ़ी लिखी माँ होती है वो अपने बच्चे को पढ़ाते समय में वो माँ गुरु का काम करती है, और बच्चे को नहलाती है, बच्चे के कपड़े साफ करती है। तब माँ सेविका का रूप धारण, वही सेविका बन जाती है। और बच्चे के लिए भोजन बना के भोजन कराती है, तो वो पालन करने वाली होती। माँ एक ही है, काम उसके अलग अलग हो गए। माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो ब्रह्मा, और वही माँ उसका पालन करती है तो वही विष्णु। अब वो तो कैसे कहें कि बच्चे को मारती तो वो शिव हो जाए, ऐसा तो नहीं कह सकते। बच्चे को कोई माँ मारती नहीं, कितना भी कुछ हो जाए बच्चे को माँ नहीं मारती। जब आपको त्वंबई शिशिक्षु हृदय उत्कटम प्रभु, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से अतीत होने की बात आती है, परंतु जब आप सृष्टि की रचना करने लगते हैं तब आप रजोगुण को बड़ा उपयोगी समझते हैं, और जब आप इसका संहार करते हैं तब आप तमोगुण को साथ में लेते हो। यदि तमोगुण न हो तो आप
कैसे संहार करें। रजोगुण न हो तो आप कैसे सृष्टि को बनाओगे, सत्वगुण न हो तो आप कैसे पालन करोगे। इसलिए सृष्टि में जितनी चीज आप बनाते हो ठीक बनाते हो। हथौड़े की जगह हथौड़ा ठीक है और संडासी की जगह संडासी ठीक है। कहते हथौड़ा पहले बना कि संडासी पहले बनी। ये फालतू की अकलें लगाना है ये। अरे हथौड़े के बिना उसको कूटा कैसे? तो पहले हथौड़ा, अच्छा पहले हथौड़ा कैसे मानोगे? उसको लोहे को जब गर्म किया है तो गरम गरम लोहे को फिर उसको निकाल करके और उसको आग में से निकाला, चिमटे के बिना कैसे निकालोगे? ये सब बातें फालतू की है। ये ज्यादा अकलें यहां नहीं लगानी चाहिए। तस्यात्मजोयम तव पाद पंकजम। इसलिए महाराज ये मेरा पुत्र है, लेकिन ये आपके विधान के प्रतिकूल चला है तो ठीक है, आपने जो कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। इस प्रकार पृथ्वी की प्रार्थना सुनने के बाद देखो, पृथ्वी की शक्ति है ना, पृथ्वी शक्ति है, वो बनी है सत्यभामा। इसका मतलब ये नहीं पृथ्वी ने अपना रूप ही समेट लिया और वो सब फिर पृथ्वी का अस्तित्व, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी की एक शक्ति होती है, वो पृथ्वी की शक्ति तो हो गई सत्यभामा और पृथ्वी है जो है ही। आप कहेंगे कि पृथ्वी तो जड़ है, वो कैसे प्रार्थना करती है? नहीं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, इनमें भी एक चैतन्य परिच्छिन्न है, इनमें भी चेतनता है। अस्तु, अब भगवान उसके महल में गए और महल में जाकर देखते हैं वहां पर तो 16,000 60 सहस्राधिका युतम 16,000 वहां पर राजकन्याएं इकट्ठी की हुई थी। देखो अंदर में 16,000 तो बताया, वैसे बताया है, और वास्तव 16,000 क्या थी? अभी ये 16,000 एक जगह केंद्रित थी। ऐसे ही अपना ये सूक्ष्म शरीर है, ये 17 तत्वों का बना हुआ साथ में रहता है। ये साथ में रहता है। इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, अहम का अंतर्भाव चित्त में हो गया तो 16 हो गए। ये सब एकदम साथ में रहते हैं शरीर में। ये पुंज है भाई, ये तो एक इनका पुंज है, इनके अंदर कारण शरीर रहा करता है। यहां भी एक साथ मिली है 16,000 राजाओं की जो कन्याएं थी, भौमासुर ने कैद में रख रखी थी, एक साथ मिली है ये। और भगवान ने जाकर जब उनको छुड़ाया, ये पंखा बंद करवा दीजिए। भगवान ने जब उनको छुड़ाया था तो उस समय सब कहने लगे अयम में पति स्यात्, हमारे तो यही पति हों, हमारे तो यही पति हों, हमारे तो यही पति होने चाहिए। भूयात् पति रयम मह्यम। एक साथ एक संकल्प सबके मन में पैदा हुआ, 16,100 के मन में, उनके मन में पैदा हुआ कि ओहो जो है ये मेरे पति हो, मेरे पति हो। भगवान ने कहा अब कहां जाए भाई, अब कहां जाए। इधर क्या हुआ था कि नारद जी महाराज एक बार आए थे भगवान से मिलने। नारद जी तो कौतुकी हैं, उनको कुछ न कुछ तमाशा चाहिए। आकर के सत्यभामा के महल में बैठ गए।
सत्यभामा के महल में बैठ गए और जोर जोर से कर हरे राम राम राम, हे राम 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 राम, हे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्याय। ये क्या हो गया, क्या बताएं, अब कह नहीं सकते हम। नहीं, क्या हुआ कि बड़ा अन्याय हो गया, आपके साथ बड़ा अन्याय हो गया। मेरे साथ क्या अन्याय हुआ? तो मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम मत लेना। तो मैं स्वर्ग से पारिजात के फूल लेकर के आया, बड़ा सुंदर फूल। एक फूल को रख दे, दूर दूर तक उसकी सुवास जाए। मैंने कहा भगवान को भेंट करूं, बड़े पुरुषों के पास जाओ तो कुछ न कुछ भेंट करो, तो भेंट क्यों मनाए। मैं उनको भेंट करने के लिए गया भगवान के, तो मैं भेंट करने के लिए गया तो वहां उन्होंने वो फूल ले, मैंने तो भगवान को दिया और भगवान ने वो फूल लिया और वो कहे तो बड़ा अच्छा है, वो रुक्मिणी को दे दिया। अब बताओ, एक रुक्मिणी है क्या? आप नहीं हो, आपको तो नहीं दिया। अब देखो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो जब स्त्री लीला होती है तो ईर्ष्या लीला भी साथ में होती है। चाहे भगवान की स्त्री होगी तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत खुंदक तो आ ही जाती है। और नारद जी को तमाशा करना, इधर भगवान थोड़ी देर में सत्यभामा के महल में आए। सत्यभामा का एकदम पारा चढ़ा हुआ, क्या बात है आज, जोर से बोलती हो और कभी फड़कती हो और कभी लंबी लंबी सांस लेती हो, क्या बात है, कोई बात है क्या? बात है तो क्या हुआ, हमारी इस घर में सुनता कौन है, हमारे यहाँ पूछ भी क्या है, हमको कोई नहीं पूछता है, क्या बात हो गई? बात तो ये हुई कि आज आपके पास पारिजात का फूल आया था ना। अरे ये नारद जी का काम है। हाँ आया था, आपने वो फूल रुक्मिणी जी को दिया। अच्छा होता कि 2-4 पत्ते हमको दे देते, 2-4 पत्ते उनको दे देते, 2-4 पत्ते औरों को देते। हम 8 पटरानियों को आप पटरानी पटरानी करते हो, 4-4 5-5 फूल दे देते तो क्या होता आपके? आपने उठा के पूरा का पूरा ही उनको दे दिया। तो भगवान ने कहा तू क्या चाहती है ये बता। कि मैं तो चाहता हूं मेरे यहां महल में पारिजात का पूरा वृक्ष आना चाहिए। कहा ठीक है, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे देवताओं के पास ले चलता हूं और वहां से पारिजात वृक्ष देवताओं से ले आता हूं। तब वो भगवान उसको सत्यभामा को अपने गरुड़ पर बैठा करके और यहाँ लाए थे भौमासुर के यहाँ, और ये भी बता दिया कि तेरा बेटा ऐसा है। भौमासुर का भी वध हो गया। अब कहा कि वो छत्र कुंडल वगैरह सब लेकर के देवताओं के पास भगवान पहुंच गए। और वहां जब भगवान पहुंचे तो देवताओं का राजा इंद्र का ले दे, तेरा छत्ता वो ले गया था ना, हाँ ले ये ले तेरा छत्ता ले। तेरी माँ के कुंडल ले गया, बता तुम्हारे तो इज्जत प्रतिष्ठा सब गई ना। अरे अपने माइतों की चीज किसी के पास गिरवी रह जाए और वो ताकत के बल पर नहीं देता, मैं जाओ कर लो क्या करते हो। हमने सुना है किसी पुराने जमाने में, बहुत वर्ष पहले, एक कोई बहुत बड़ी पार्टी थी पैसे वाली, उसके पास एक आदमी ने एक 5 रुपया उधार लिया था उस जमाने में, चांदी के 5 रुपया,
और अपने पास में एक कोई लोटा था पीतल का, मोटा सा, मोटा लोटा, जिसको भरत का लोटा बोलते हैं, इतना मोटा मोटा। वो कहा कि ये रखो और 5 रुपया हमको दे दो। तो 5 रुपया उन्होंने उधार दिया और वो उनसे उधार चूका नहीं चुका तो नहीं चुका भाई, अब क्या करें। तो उन्होंने भी लोटा मांगा नहीं। 1-2 पीढ़ी के बाद उस पार्टी में इतना धन बढ़ा, लेकिन ये घटना याद थी कि हमारे माइतों का लोटा है इस पार्टी में, और वो पार्टी दब गई। जिसने लोटा रखा था, उधार दिया था, वो पार्टी दब गई और वो पार्टी बहुत ऊंची हो गई। उसने कहा कि वो लोटा हमको दे दो, हम उस लोटे के वजन का आपको सोना दे देते हैं। 5 रुपए की क्या बात करो, हम तो उतने में सोना दे देते हैं। उस पार्टी ने कहा कि देखो, हम बिक जाएं, आज आप सोना दे सकते हो, दुगुना सोना दे सकते हो, तिगुना दे सकते हो, बहुत बड़ी पार्टी हो आप, हम जानते हैं, परंतु एक आदमी की प्रतिष्ठा होती है। ये तो हम दुनिया में कह सकते हैं कि इनके पूर्वज इतने गरीब थे कि अपना लोटा हमारे पास रह गया, वो नहीं छुड़ा सके। ये तो हमारा रुतबा है, ये तो रहेगा। यदि आपने सोना भी दे दिया तो भी रुतबा हमारा खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारी माँ के कुंडल एक असुर के पास रह गए, यार तुमको शर्म नहीं आई? लो तुम्हारे माँ के कुंडल लो, और ये तुम ये लो, तुम्हारा छत्र वगैरह लो। तो बहुत राजी हो गए, वाह 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 वाह। अब भगवान ने कहा कि भाई लाओ, ये तुम्हारा जो कल्प वृक्ष है ना, वो हमको दो। तो कहा, ये कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में ही रहता है, ये तो समुद्र मंथन में से निकला था, वहां पर ये शर्त हो गई थी कि ये तो स्वर्ग की चीज वहां जा ही नहीं सकती है। बड़े कानूनबाजी लगाई। भगवान ने कहा, यार हम तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा खोई हुई को ला के दे रहे हैं, और हम अजन्मा होकर जन्म लेते हैं, हम कोई जन्म लेने लायक हैं क्या? तो हमने हमारी प्रतिष्ठा को ऐसे घुमाया और सब कुछ किया, और तुम आज हमें शिक्षा दे दो कि पारिजात फूल नहीं ले जा सकते? क्या नहीं ले जा सकते? हम तो ले जाएंगे। आओ, कौन आता है? आओ। अब वो देवता लोग थोड़े आगे आए, भगवान ने उनको एक एक को पीटना चालू किया, निर्जित्य, सबको जीत लिया, मारा खूब बुरी तरह से। और पारिजात वृक्ष उखाड़ करके गरुड़ पर रख करके कहा, इंद्र जा रहे हैं हम, खूब आनंद से रहना। इंद्रादि ने क्षमा मांग ली। भगवान ने ले जा करके उसको सत्यभामा के महल में गाड़ दिया कि बस अब तो राजी हो ना। स्त्रियों को कभी नाराज नहीं रखना चाहिए, घर बर्बाद हो जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पर ज़्यादा सिर पर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोनों ही बात, बैलेंस बराबर रखो, अपमान मत करो, कटुता मत लाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवता कितने स्वार्थी होते हैं। लोग कहते हैं हम तो स्वर्ग में गए, देवलोक में गए, हमारे पिताजी स्वर्ग में गए। अरे स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात है क्या? किसी संत के लिए नहीं आता कि वो संत है, वो स्वर्ग में चले गए। अब कोई बोलने वाला अज्ञान से बोल दे तो उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। संतों को बोलते हैं परम धाम गए, ब्रह्मलीन हो गए, भगवत धाम हो गए, वैकुंठवासी हो गए,
गोलोकवासी हो गए, वे शिवलोक में चले गए। ये सब बातें तो कही जाती है संतों के लिए, पर स्वर्ग चले गए, क्योंकि स्वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है। देवताओं के लक्षण क्या है, बड़ा बड़ा अच्छा चित्रण कर रहे हैं सुखदेव जी। क्या? ययाच आनम्य किरीट कोटि भी पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थ साधनम सिद्धार्थ ये ते न विगह्यते महान अहो सुराणाम तमोधिगाढ़ता। जब इनको मतलब होता है तब तो वे अपने मुकुटों को ले लेके करोड़ों बार भगवान के चरणों में ऊंचे नीचे होते रहते हैं। हे प्रभु, हे अच्युत, हे नारायण, हे सर्वरक्षक, हे विश्व रक्षक। अपना मतलब होता है तब। और सिद्धार्थ है, जब मतलब पूरा हो गया तब वो आग दिखाने के लिए विगृह्यते महान, वो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अहो सुराणाम तमोधिगाढ़ता। इसलिए इनके अंदर तमोगुणी रहता है। स्वर्ग वाले कोई बहुत बड़े नहीं होते, स्वार्थपरायण होते हैं। इसलिए स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को तो भगवत धाम की कामना करनी चाहिए। भगवान ने तो गीता में साफ कहा, ये स्वर्गलोक की इच्छा रहते हैं। कामस्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अहो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ता स्त्रिय है यथोपयो में भगवास्तावद रूप धरो। अब जितने भी स्त्रियां आई हुई थी 16,100, भगवान ने उतने ही रूप बना करके द्वारिका में वहां पर विवाह किया। भगवान ने उतने ही महल बना दिए। इतने बड़े इंजीनियर आज तक कोई नहीं हुआ होगा, एक साथ और एक जैसा घर बना दिया। कहीं के तो देखें ऐसे फ्लैट्स, ऊपर जाओ नीचे जाओ ऊपर जाओ कहीं जाओ, पता ही नहीं चलता कि हम कितने माला में आए हैं। वही फर्नीचर, वही रंग और वही कांच, कि इतना सा भी फर्क नहीं है। वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं तब पता चलता है ये इतने नंबर का फ्लैट है, अंदर से कुछ पता ही नहीं चलता। मनुष्यों का पता जरूर चल जाता है, अरे अच्छा ये आपका है, ये अच्छा ठीक है। परंतु 16,100 देखो, ऐसी बिल्डिंगें एक साथ एक जैसी बना देना, ये केवल भगवान की बस की बात है। निरस्त साम्यातिशयेष्व अवस्थित है। इतना उनके अंदर साम्य स्वरूप। इस प्रकार से वे सब स्त्रियां 16,100 स्त्रियां अपने रमापति परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण को पा करके इतनी प्रसन्न हुई कि उनकी पदवी को ब्रह्मा आदि भी प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मादयो न विदु, ब्रह्मा वगैरह भी उसको जान नहीं सके, प्राप्त नहीं कर सके। अब कोई सोचते हैं कि इतनी स्त्रियों के बीच में भगवान कैसे रहते थे। अब देखो भगवान कैसे रहते थे। ये सब स्त्रियां भगवान के पास में रहती, अविरतम एधितयानुराग हास अवलोकन नव संगम जल्प लज्जा। नए नए अनुराग भरी हंसी से बात करना और अवलोकन करना और
और उचित लज्जा भी रखना, बात करना, खड़े होना, बैठना, सेवा करना, ये छोटी से छोटी सेवा ये भगवान की करती रहती थी। यद्यपि वहां सैकड़ों दासियां थी, सैकड़ों दासियों के रहते हुए भी उन्होंने स्वयं ही भगवान की सेवा की। इस प्रकार उन स्त्रियों का निवास था, इस प्रकार से वे स्त्रियां वहां रहती थी। अब भगवान का और उनका व्यवहार कैसा था, इस विषय में थोड़ा अध्याय और प्रसंग लंबा चलेगा, इसलिए अब आज की कथा को यहीं विराम देना उचित मानते हैं, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी करेंगे तो कथा का आगे इतना अच्छा रस है इसमें। रुक्मणी का और भगवान का बड़ा विचित्र मिलन है, यहाँ बड़ी विचित्र बातें होती हैं। ये प्रसंग बहुत आकर्षक प्रसंग है, इसकी विशेषता अब कल बताई जाएगी। आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।